अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये आपको बर वक्त लोन हो गया, इसके अलावा इजी लोन हो गया, ये एप्लीकेशन आप लोगों को लूट रही हैं और आप लोग इनको अब लूटोगे कैसे, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं कि इनको अगर हम लोग लोन वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप लोन भी लोगे और वापस भी नहीं करोगे और कुछ होगा भी नहीं। वैसे कुछ होना नहीं है लेकिन होगा भी कुछ नहीं, ऐसे तरीक़ेकार से बताऊंगा। कुछ हकायक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये असल में वर्क किस तरह करते हैं और ये आपकी डिटेल तक किस तरह पहुंचते हैं। मतलब कि वो आपका मोबाइल ही इनको सारी एक्सेस देता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इनसे जो है ना थोड़ा सा खुद को साइड पे रख के थोड़ा सा इनसे बचते हुए ये कंप्लीट लोन किस तरह लेना है और उस लोन को फिर वापस भी नहीं करना और मज़े ही आपके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट डिटेल सारी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, apknicer.com गूगल पे लाजमी विजिट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिलने वाला है और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड इस तरह की एप्लीकेशंस जो कि आप लोगों को बहुत काम आती हैं और आप लोगों की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पर वक्त लोन है और बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है, इजी खाता फलां फलां। तो इन एप्लीकेशन से अगर हम लोग लोन ले लेते हैं तो हम इनको रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या वो हम पे एक्शन ले सकती हैं या नहीं ले सकती। डीपली मैं सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि असल में ये वर्क किस तरह करती हैं, क्योंकि इसके बारे में मेरा एक दोस्त इनकी जो कंपनी है उसके ऊपर काम कर रहा था, मीन्स कि उसमें काम कर रहा था और मुकम्मल डिटेल्स मैंने उससे लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए, आप लोग जब इसके ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं, लोन लेते हैं, तो ये आपसे चंद एक चीज़ें लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका नेम, आपका CNIC, उसकी फ्रंट बैक पिक्चर, इसके अलावा आपकी सेल्फी यानी कि लाइव सेल्फी आप लोगों को कैप्चर करनी पड़ती है। इधर आप लोगों को लाइव ID कार्ड की लाइव बैक यानी कि उसका फ्रंट, सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा आप से दो और यहाँ पे गारंटी के लिए दो और कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाते हैं, आपके दोस्त का, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का, आपके भाई का, मीन्स कि किसी का भी आप लोग वहाँ पे डाल सकते हो। अब एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप लोग जब भी किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो तो पता है वो आपकी कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअल में ले रही है आपके फ़ोन से। सबसे पहली चीज़ जो मेन अपना वो लोन लेने के लिए जिसको इस्तेमाल करती है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। दूसरा आपकी लोकेशन है और तीसरा आपने वो जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो हैं। अब ये कैसे काम करती हैं देखें, एक तो आप लोग जब लोन लेते हो तो आपको लोन फ़ौरन से मिल जाता है विद इन 4 to 5 मिनट। यानी कि आप लोग जैसे ही अप्लाई करते हो, डिटेल फिलअप करते हो और आपको लोन आपके इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट के अंदर मिल जाता है और आप लोग इजीली उसको विड्रॉ किसी भी इजी पैसा शॉप पे जाके निकलवा सकते हो। अगली चीज़, जब यहाँ पे आपकी लोन की मुद्दत पूरी होती है और आपको ये पहले वहाँ पे 95 डेज़ 65 डेज़ बताते हैं, यानी कि आप लोग जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो ये आपको 95 डेज़ बता रहे होते हैं कि आपको लोन 95 डेज़ का दिया जाएगा। लेकिन जब आप लोग जहाँ पे इसके अंदर कंप्लीट प्रोसीजर फिलअप कर लेते हैं और एंड पे पहुँचते हैं, यहाँ पे आपके लोन और आपकी जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना होता है वो वहाँ पे आपको डिटेल जहाँ पे शो की जाती है। तो वहाँ पे टोटल टाइमिंग 15 डेज़, 10 डेज़, इस तरह 20 डेज़, ज़्यादातर 15 डेज़ ही देखने को मिला है। यानी कि 45 से 65 डेज़ से वो कम होके सीधा 15 डेज़ पे आ जाता है। मीन्स कि ये आप लोगों को एक किस्म का पागल बनाया जाता है और आपको 4000 5000 पे 1500 2000 ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि हाईली मेरे हिसाब से इंटरेस्ट है। मतलब ये टोटली सूद है और इतना ज़्यादा ये नहीं कि 4000 5000 पे आप 15 दिनों का 1500 2000 दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब पहला धोखा तो आपके साथ ये हो गया कि आपको ये ज़्यादा डेज़ बता के लास्ट पे आके वो डेज़ कम कर देते हैं और आप लोग जब आपके 15 दिन पूरे होते हैं तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करते हैं कि आपने अभी तक अपनी लोन की जो मुद्दत है पूरी होने के बाद उसे सबमिट नहीं किया, यानी कि वो आपने अपनी किस्त जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे नहीं की, यानी कि वो आपने कंप्लीट सारा पे करना होता है। अब आप लोग जब वो कहते हो कि ठीक है मैं पे कर रहा हूँ या फिर मैं पे कर देता हूँ या इस डेट को पे कर दूंगा, एक दफ़ा कॉल करेंगे, आप 2-3 दिन जब लेट होते हो तो बाकी जो गारंटेड आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाले थे उन पर ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। अब वो लोग जब बात करते हैं तो उनको वो मुकम्मल आपकी डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि फ़लाँ नेम है और आपका ये बंदा जो है लोन नहीं दे रहा और फ़लाँ फ़लाँ और इसने इतना लोन दिया था, वो सारी डिटेल। अब आप लोग जब उन पे कांटेक्ट ये करते हैं तो आप लोगों को वो आगे से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपने लोन लिया था, आप लोन क्यों नहीं दे रहे। तो आप लोग एक तो वहाँ पे थोड़ा सा डर जाते हो कि यार ये तो मतलब मेरे बाकी कांटेक्ट पे कॉल जा रही हैं जो कि मैंने डाले थे। तो आप लोग उनसे टाइम मांगते हो कि फ़लाँ डेट को मैं जो है ये लोन दे दूँगा।
अब उन नंबर पे कॉल जाने के बाद आप दोबारा उनसे कॉल बैक करते हो या उनकी कॉल आती है तो वो आपको बोलते हैं कि अगर आप लोन नहीं दे सकते तो हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन उन 10 दिनों में ना आप ये एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट अपनी जमा करवा दें। अब आप लोग ये समझ रहे होते हो कि ये हमारी जो हमने लोन पहले लिया था उसी लोन में से कटौती होके 1000 ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं और वो कम होके हमारे 3000 रह जाएंगे और हमें 10 दिन का टाइम भी मिल रहा है और आप फ़ौरन से दे देते हो। और हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो आपको 10 दिन दे रहे होते हैं उन 10 दिनों का ये आपसे 1500 ले लेते हैं और आपका जो बाकी लोन है वो पूरा का पूरा आपने अदा करना है। अब आप लोग जब वो लोन अदा नहीं करते और फिर से आपको कॉल जाती हैं तो ये डायरेक्टली एप्लीकेशंस आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेती हैं, मतलब आपको पता भी नहीं होता और आपकी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट की कंप्लीट डिटेल लेके अपने पास सेव कर लेती हैं। और आपका जो प्रोफाइल उनके पास बना होता है उस प्रोफाइल के अंदर जब आप लोन नहीं देते तो आपकी इन कॉन्टैक्ट को ये सर्च करते हैं, आपकी मामा, पापा, भाई, सिस्टर, मामू, चाचू, मीन्स कि इस तरह के जो आपके कॉन्टैक्ट सेव होते हैं उन पे ये डायरेक्टली कॉल्स करते हैं कि फ़लाँ बंदा है, इसका ये नेम है, आप इसके मामू हैं या फिर चाचू हैं, अबू हैं, भाई हैं, जो भी हैं, तो इसने लोन लिया था, ये पे नहीं कर रहा। अब देखिए आपकी फैमिली में से जब किसी को कॉल जाएगी, आपके मामू को, आपके चाचू को, आपके भाई को, अब्बू को, तो ज़ाहिर सी बात है वो डायरेक्टली आपसे कंसर्न करेंगे कि क्यों लिया तुमने लोन, और वो आपकी सही वाली लगाएंगे तो आपने तो फ़ौरन उनको कॉल बैक करनी है कि हम आपको लोन दे रहे हैं, काइंडली आप किसी को कॉल ना करें, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली में किसी के सामने कभी भी इंसल्ट नहीं करवाना चाहोगे 4-5 हज़ार के लिए। तो अब यहाँ पे आपके कितने ज़्यादा नुकसान हो गए, आपने एक जो 10 दिन का टाइम लिया था वो भी यहाँ पे 1500 2000 दे दिया, बाकी आप लोगों ने जो 4000 लोन लिया था उसके भी आपने 1500 2000 ऊपर देने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपका बहुत बड़ा लॉस है और ये देखें टोटली सूद है। और अगर आप लोग ये ले लेते हैं तो लेने का एक मैं आपको प्रोसीजर बताऊं, यानी कि आपने अगर ठगना है ना इन कंपनीज़ को, ये मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसका यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर करते भी हैं तो कोई नहीं, जब वो लोग आपको ठग रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने ऐसा फ़ोन लेना है जिसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो, यानी कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो, वो फ़ोन लेना है। उसके अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आप जो भी डिटेल फिलअप कर रहे हो वो डिटेल्स आपकी सारी रॉन्ग होनी चाहिए। अब रॉन्ग कैसे होनी चाहिए, आप जो CNIC डाल रहे हो, आप जो नंबर्स डाल रहे हो वो सारे टेम्परेरी डाल सकते हो, लेकिन एक नंबर वहाँ पे सही होना चाहिए जिस पे एप्लीकेशन आप लॉगिन करते हो, वो भले आपका अपना नंबर हो। बाद में ठीक है आप जब सबमिट करोगे तो वो कॉल्स करेंगे, या फिर आप जब उनकी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो डेट पूरी होगी, वो जब कॉल करेंगे उन नंबर्स को ढूंढेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जाएंगे तो वो चाइनीज़ को तो वो चीज़ मिलनी ही नहीं है। जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो समझे वो आपके 4-5 हज़ार के लिए इतना बड़ा कभी भी स्टेप नहीं लेंगे कि इस्लामाबाद से जी फैसलाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से जी वो लाहौर जा रहे हैं स्पेशली आपका लोन लेने के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इससे डबल ट्रिपल उनका ख़र्चा हो जाना है, तो इतने बड़े वो बेवकूफ़ नहीं हैं। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर था और जो कुछ हक़ाइक़ थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।